गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप के अंतर्गत करेवा। कश्मीर घाटी ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये आप सब लोग जानते हो। धरातल, इसका जो धरातल है वो तस्तरी नुमा, तस्तरी मतलब जो प्लेट होता है उसके आकार का है। जैसा कि सब लोग जानते हो, हजारों साल पहले यहाँ बहुत बड़ी झील थी जिसके चारों तरफ से पहाड़ियों से कई नदी नालों का पानी बहकर आता था। और ये नदी नाले अपने पानी के साथ क्या बहा कर लाती थी? मिट्टी, गाद, क्ले आदि। ये सारी जो चीज़ें हैं वो बारीक बारीक कण के रूप में नदियों के पानी के साथ बह के आता है, तो कई सालों तक झील में जमा करते रहे। पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के कारण, पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया आप लोग पढ़े जो होते हो, एक आंतरिक होता है, एक बहिर होता है, जो बाहर से होता है एक परिवर्तन, एक अंदर से होता है। उसके कारण फिर पंजाल श्रेणी ऊपर उठने लगी जिससे झील का पानी बाहर निकल गया। जब पीर पंजाल का श्रेणी जो है वो ऐसे ऊपर उठने लगा तो झील में जो पानी भरा हुआ था वो बाहर गिर गया। इस पहाड़ी कगारों पर सीढ़ी नुमा खेत बने जो खेती के लिए काफ़ी उन्नत है, इसे ही करेवा कहते हैं। इसका क्षेत्रीय नाम उद्र है। इस भूमि पर बेशकीमती मतलब बहुत कीमती होता है केसर। आप लोगों ने नाम सुना होगा केसर, या फिर उसका नाम है जाफरान की खेती होती है। ये जो केसर होता है वो फूल होता है, तो ये है केसर का फूल। इसका वर्तिकाग्र बीच में जो है उसको निकाला जाता है, वो केसर कहलाता है। ये बहुत कीमती होता है और कश्मीरी केसर तो पूरे दुनिया भर में मशहूर है। यह है लद्दाख शीत मरुस्थल का एक गांव। एक लद्दाख जो क्या है, शीत मरुस्थल, जो मरुस्थल होता है रेत, जो ठंडी रेत है, उस गांव के बारे में बताया गया। आप इसको खुद से पढ़ लेना। और दूसरा है उत्तराखंड, एक पहाड़ी गांव, मतलब उत्तराखंड जो है वो एक पहाड़ में बसा हुआ गांव है, उसको बताया गया है कि पहाड़ी इलाके में कैसे रहन सहन होता है, ये सब। अब हम पढ़ेंगे पशुपालन और वहाँ के लोग। ये वारसू गांव, जो उत्तराखंड का वारसू गांव है, जो पहाड़ी इलाका है, उसके गांव के पशुपालन और वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है। वारसू गांव के आसपास के गाँव में जाड़ समुदाय, इस समुदाय का नाम है, जिसको गड़रिया के लोग रहते हैं, जिसको गड़रिया कहा जाता है। आज के समय में भी हमारी तरफ भी कई लोगों को गड़रिया कहा जाता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसका मुख्य व्यवसाय होता है भेड़ व बकरी पालन करना। ये क्या करते हैं, प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में हिमालय के ऊपरी हिस्सों में, हिमालय के सबसे ऊपर हिस्सों में रसीली और मुलायम घास उगती है। कब उगती है? गर्मी के समय में। इसीलिए वे लोग, ये जो जाट समुदाय के लोग हैं, वे लोग अप्रैल के महीने में अपने घर से सभी भेड़ों को चराते हुए चीन की सीमा तक ले जाते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा पहाड़ भारत की ओर और कौन सा चीन की सीमा के अंतर्गत आता है। हिमालय की स्थलाकृति, वनस्पति और मौसम के बारे में इनके पास बहुत अनुभव व ज्ञान होता है, क्योंकि यही उनका रहना बसना है, तो उनके बारे में उनको जानकारी होती है। इस यात्रा में कई बार इन्हें मौसम की मार भी सहनी पड़ती है, क्योंकि मौसम कभी कभी अचानक बदल जाता है, तो इनको समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वे अपने खाने पीने व रहने के लिए सभी सामान साथ लेकर चलते हैं। वे जुलाई अगस्त से नीचे की ओर उतरने लगते हैं। कौन से महीने में ऊपर की ओर जाते हैं? अप्रैल महीने में अपने घरों को छोड़कर वो चले जाते हैं और अगस्त में नीचे उतरने लगते हैं तथा नवंबर तक अपने घर आ जाते हैं। यहाँ की घास खासकर भेड़ों के चरने के लिए बहुत उपयुक्त है। पश्चिमी हिमालय में भेड़ मांस और उनके लिए पाली जाती है। जो पश्चिमी हिमालय है वहाँ भेड़ों को मांस के लिए, ऊन निकालने के लिए पाली जाती है। इस कारण
भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है वहाँ का। जो हिमालय है वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन। ठंड के दिनों में पशुपालक अपने जानवरों के साथ हिमालय के निचले हिस्सों में आ जाते हैं। जो ऊपर की ओर जा रहते हैं वो ठंड के दिनों में नीचे की ओर आ जाते हैं। निचले हिस्से में ठंड कम पड़ती है और चारा भी मिल जाता है। यहीं पर इन पशुपालकों के गांव भी हैं। यहाँ इनके मकान होते हैं और यहीं वे खेती भी करते हैं। ठंड के महीनों में लोगों के घरों में ऊन काटने, कंबल आदि बनाने का काम होता है। ठंड के दिनों में उन लोग क्या करते हैं? ऊन काटना, जैसे सूत काटना सुने हो ना आप लोग, वैसे ही उनको काटते हैं, कंबल बनाते आदि काम घर पर ही करते हैं। हिमालय में रहने वाली कई जनजातियां हैं जो अपने पशुओं के साथ मौसमी प्रवास करते हैं। मौसमी प्रवास मतलब मौसम के अनुसार अलग जगह में रहना। जैसे इन लोगों के बारे में बताया गया कि गर्मी के दिनों में वो हिमालय के ऊपरी हिस्से में चले जाते हैं और फिर अगस्त नवंबर में अपने नीचे आते आते अपने घर चले आते हैं। इनमें प्रमुख हैं गढ़वाल तथा कुमाऊं में भोटिया जनजाति जो भेड़ बकरियां तथा मवेशी चराती हैं। कश्मीर में बकरवाल जनजाति केवल बकरियां चराती हैं। जम्मू, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में मूलतः भैंस चराने वाले गुर्जर, दक्षिण पूर्वी लद्दाख में चंगपा तथा हिमालय के किन्नौर में किन्नौरी इत्यादि जनजातियां हैं। यह है पशुपालन और वहाँ के लोग। आज के लिए इतना ही।